ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतम्। ओं नमः नर्मदावधीश्वराय। ओं नमो नर्मदामुण्डाखेरानाथाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। 1:09 मध्याह्न। आज 27 जून 2024 गुरुवार है। महालक्ष्मी की वासर। ओम सीतारामाभ्यं नमो नमः। ओम लक्ष्मण सीताभ्यं श्रीरामाय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय 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 नमो नमः। ये मुंडाखेरा का ये शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। 34वां राजमार्ग के बगल में ही। कितने मनोरम दृश्य देखिए। नर्मदा एक ख्याति संपन्न, जिसमें बुद्धेश्वर रेवाखंड में आते हैं, उनका उल्लेख है। इतने प्राचीन होकर भी उनका मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए, एक जगह में एक प्राचीन मंदिर है। गंगा जी यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ पे भी इतना श्रद्धालु आने का कुछ ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वहाँ तो हर एक रोज़ परिक्रमावासी आते हैं, फिर भी उसका उन्नति नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आकर मैंने बैठकर ओम श्री मुंडाखेरानाथाय नामक एक रचना किया हूँ। पहले उसको गायन कर लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ जो मेरे मन में है उसको उसके अनुकूल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओमिति प्राणबध्वन्या ध्वन्यते ध्वनिरमृता। ओंकारनाथरूपाय मुंडास्वैरा शिवाय च। मुंडाखेरा शिवाय च। मुंडाखेरा शिवाय च। ओंकारनाथरूपाय मुंडाखेरा शिवाय च। श्रीपतिरामसीतायाश्चिरसातिः बसोवते। श्रिया लक्ष्म्या महादेव्या श्रीहरिपूज्यरूपिणे। मुख्यग्रामपरिवेशानुकूलीयानुरागिणे। मानसमन्त्रशोधेन क्रियते च नमो नमः। अण्डब्रह्माण्डमध्यस्थो जलशयी प्रभुः हरिः। अण्डोर्ध्वे च कुशपाणिश्चण्डधोऽस्तीयते हर। खेचरात्मस्वरूपेण स्वतन्त्रेण विचरति। खशून्यवादप्यस्ति श्रीहरिहरात्मकस्थितिः। राजते मुखमध्ये च रामनामात्मकपदं। रामरूपं हृदि भाति ब्रह्मज्ञानात्मको हरः। नास्ति किञ्चिदहङ्कारामिति वचने मम। नैसर्गिकगुणधारी गणायति सचरितम्। थाथाथै नृत्यशैल्यायो दर्शयति स्वरात्मना। स्थानकालसुपात्रिश्च रङ्गभूमौ प्रदर्श्यते।
जाचे हंस ततं तस्मै मुण्डाखेरात्मरूपिणे यावस्थास्यामि धराया तावत् पश्यामि सत्पथम्। उसका अर्थ करते हैं। ओमीति प्रणवध्वन्या ध्वन्यते ध्वनिरमृत ओंकारनाथरूपाय मुंडखेरा शिवाय च। ओम नमः शिवाय, ये ओम जो शब्द हम उच्चारण करते हैं, ये ध्वनि ऐसी एक अमृत ध्वनि के रूप में ध्वनित होता है और ओंकारनाथ रूप में यहाँ पे मुंडाखेर शिव जो विराजमान हैं, उनके लिए ओम नमः शिवाय ये मंत्र के साथ उनका नमस्कार किया जाता है। श्रीपति राम सीतया चिरसाथी बसोबते श्रिया लक्ष्म्या महादेव्या श्रीहरि पूज्य रूपिणी। यहाँ पे तो श्रीपति, श्रिया का पति, लक्ष्मीपति प्रभु श्री राम सीता के साथ चिर हमेशा साथ में रहते हुए यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं भाई लक्ष्मण के साथ। वो लक्ष्मण भी देखिए कैसे शेषदेव का अवतार है। शेषदेव कौन है? वो ही भगवान शंकर ही है, जो कि श्रिया लक्ष्मी महादेवी के साथ श्रीहरि का जो पूज्य है प्रभु शिव शंकर है, वो ही शेषनाग है, वो ही शेष अवतार है, वो ही महादेव है, वो ही लक्ष्मण के अवतार में है और कलयुग में आज जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र के रूप में विराजमान है। अभी जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र तीनों बुखार हो गया है उनको, अभी उनका उपचार चल रहा है और उनका देवस्नान पूर्णिमा के बाद वो लेटे हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा जी सुभद्रा के रूप में और शेषदेव महादेव बलभद्र के रूप में और ब्रह्मांड स्वरूप प्रभु जगन्नाथ श्रीहरि विष्णु जगन्नाथ के रूप में आज कलियुग में श्री क्षेत्रपुरी में अपना लीला दिखा रहे हैं। मुख्य ग्राम परिवेशानुकूलियानुरागिणी मानस मंत्र शोधेन क्रियचेत नमो नमः। मुख्यतः हम देखेंगे ग्राम का परिवेश, गांव कैसा होना चाहिए, गांव का परिवेश कैसे होना चाहिए। अब जब भी ये नेशनल हाईवे में चलते हैं तो सामने दूर से ही दिखाई दिया कि एक मंदिर है। तो गांव के तो नाम तो ऐसे पता नहीं था, वो खुर्जा लिखा गया है, उसी तरफ खुर्जा है और ऐसे, लेकिन इसका नाम लिखा नहीं गया था, पता नहीं था। लेकिन आने के बाद पूछने पर पता चला। तो आते ही देखिए बहुत दूर से देखकर मैंने जान लिया कि ये मंदिर बहुत सुंदर है। का मतलब इस गांव का जो आदिवासी है वो भी, उनका दिल बहुत बड़ा होगा और उनका परिवेश का हिसाब से पता चल जाता है कि परिवेश का अनुकूल ही यहाँ का देवता की महनीयता प्रकट हो जाती है। तो ये अनुकूल को अनुराग करने वाले जो प्रभु श्री महादेव यहाँ पे विराजमान है, उनको मैं मानस मंत्र से शुद्ध रूप से उनको मैंने नमस्कार कर रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंड ब्रह्मांड मध्यस्थो जलाशयी प्रभु हरि
अंडोर्ध्वे च कुशपाणिश्चंडधोस्तीयते हरः। ये ब्रह्मांड में एक अंड के रूप में लेंगे तो उसका बीच वाला होता है, ब्रह्मांड का बीच का वाला होता है जल सागर जो है ना, क्षीर समुद्र बोलते हैं। क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं। और इस अंड ब्रह्मांड का, अंड का ऊपर भाग देखेंगे तो ब्रह्मा जी का स्थिति है, ब्रह्मलोक कहा जाता है। और अंड का निचला भाग होते हैं शेषदेव महादेव जो है, जो कि अनंत वासुकी ने पृथ्वी को अपने सर पे उठा के रखे हैं, बोले हैं वो ही वासुकी, वो ही अनंत, वो ही शेष है, वो ही शिव जी है, महादेव है। तो एक ने संसार को उठा के रखे हैं, एक ने संसार में विचरण जलाशय होकर संत मुद्रा में सत्व बुद्धि में संसार को पालन करते हैं। और जो ब्रह्म स्वरूप ऊपर है, जो कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मरूप ब्रह्मा जी ने संसार को सृष्टि करते हैं। ये सृष्टि साधना का मूल केंद्र बिंदु होते हैं श्री हरि विष्णु, जिनसे पद्मनाभ से निकले हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए, और उनका ही अंश संभूत होते हैं विष्णु, अंश संभूत होते हैं प्रभु शेषदेव। शेष सही भगवान विष्णु बोलते हैं, तो वो शेष ही महादेव ही है, उनका एक अंग ही है महादेव। अंडोर्धे च कुशपाणि चांडधोस्तीयते हरः। खेचरात्मस्वरूपेण स्वतंत्रेण विचरति खशून्यवादप्यस्ति श्रीहरिहरात्मक स्थितिः। खे का मतलब होता है आकाश में, और आकाश में विचरण करने वाले जो होते हैं पंछी होते हैं, उनके स्वरूप में स्वतंत्र में विचरण करने वाला होता है ये जीवात्मा। जीवात्मा स्वतंत्र में विचरण करता है, और वो बंधन में कब आ जाता है? परमात्मा जब अपने आप को जानने के लिए चाहते हैं, वो कुछ शरीर को धारण कर लेते हैं, तो धारण करने पर वो हो जाता है जीवात्मा, और शरीर छोड़ देने के बाद वो स्वतंत्र रूप में मुक्त आकाश में फिर से चला जाता है। और जब तक उसका कर्म फल के साथ वो जुड़ा होता है, तब तक दूसरा कर्म फल के हिसाब से दूसरा जन्म न होने तक वो मुक्त आकाश में विचरण करता रहता है। और ऐसी भी अर्थ करते हैं, कुछ जीव होते हैं जो कि स्वतंत्र में विचरण करते हैं, और उनका मन कहाँ पे लगाव नहीं होता है, जहाँ पे वो कुछ नया देखने के लिए चाहते हैं, नया समझने के लिए चाहते हैं, ये भाव होते हैं, उनमें से हरि हरात्मक भाव रहता है। दोनों पंख होते हैं, हरि और हर। जैसे कि पंछी में दो पंख होते हैं, एक हरि है, एक हर है। तो हरि का होता है जो कि स्वभाव को विलोकन करना, दर्शन करना, और हर का अर्थ होते हैं ज्ञान पाना, ज्ञान को प्राप्त कर कर प्रकृति का स्वभाव का निरीक्षण करना, ये होता है हरिहरात्मक भाव है। तो हरिहरात्मक भाव, कभी कभी कोई मेरे को बोलते हैं बेकार में घूमता रहता है, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, तो शून्य है। हाँ, मैं भी मानता हूँ शून्य है। जब संसार शून्य है, आकाश शून्य, आकाश को हम देखते हैं, उसमें हमको दिखाई देते हैं वर्ण। आकाश का कहाँ वर्ण है? वो सभी वायुमंडल है, वायुमंडल का ऊपर कुछ भी नहीं, सभी जीरो शून्य है। तो ये शून्य में से ही सभी हमको आभास मिलते हैं, शून्य से ही
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती होती है और बाद में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो भी संख्या आप अंक डालेंगे उसके दाहिने पर एक शून्य ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। तो इसमें एक बात मन में आती है कि जैसे कि हरि एक पंख है और हर एक पंख है। हरि से प्रकृति का शोभा को निहारना, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना, और हर का मतलब होता है हर एक ज्ञान को अपने मन से अंदर से सोच समझकर ऐसा कुछ बाहर बिखरना है जिससे कि जिस ज्ञान सूर्य से ऐसे ज्ञान किरण से चमकता हुआ कुछ बातें साधारण जीव जो कुछ नहीं जान पाते उनके मन को आंदोलित करे और सही रास्ते में आने के लिए उनको प्रेरित करे। यही मेरा उद्देश्य है। और इस कविता के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं बताता हूँ, एक मंदिर होने से क्या लाभ होता है उसको बताता हूँ। हमारा शरीर इसलिए आया है कि एक आत्मा परमात्मा को समझने के लिए एक शरीर का आवश्यक पड़ता है। बिना शरीर से वो कुछ जान नहीं पाता। दूसरे जीवों से आदमी इसीलिए श्रेष्ठ है कि दूसरे जीव सिर्फ खाना पीना सोने और मैथुन सुख दुख सभी झेलते हैं, लेकिन इतना खाना पीना और घूमना फिरने में से वो रुक जाते। उससे आगे कुछ उनका चिंतन करके दूसरों को शिक्षा देना समझाना नहीं हो पाता। ये गुण सिर्फ मानव के लिए है। इसलिए मानव होकर आप ऐसा कुछ नया नहीं कर पाएंगे, तब जीवन क्या होगा। तो मंदिर इसलिए चाहिए। भगवान जब बाहर बैठते हैं, शिव जी के लिए क्या है, वो तो दिगंबर है। लेकिन जब तक हम जैसे शरीरधारी है, हमारे शरीर के अंदर जो भगवान विराजमान हैं वो तो चर्म से हड्डियों से उनको हम बांध के रखे हैं। जब तक शरीर है तब तक हमारे सामने भी जो देवता हम मानेंगे उनको भी एक जैसे कि एक स्थान से उनका चारों ओर धूप छाँव से उनको हम बचाने के लिए एक घर निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए मंदिर का ज़रूरत है। मंदिर का ये इसलिए नहीं कि मंदिर बना दो, घंटी लगा दो, हाँ टंग टंग बजा दो और बाद में उनको छोड़ दो, नहीं। वो मंदिर के साथ ये भी ज्ञान देना चाहिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे सामने जिनको हम भगवान मानते हैं उनको भी हम इस तरह का धूप छाँव से बचाने के लिए एक मकान या मंदिर करना चाहिए। और वो मंदिर में जैसे कि नशीले पदार्थ सेवन करके लोग आकर अड्डा बनाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। साधु संत जो चलते रहते हैं, यात्रा में रहते हैं, वो लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। आश्रम व्यवस्था ऐसी होती है। मंदिर का एक है जहाँ पे भगवान वास करे। भगवान का भक्त जो होते हैं वहाँ जो कि भगवान के लिए वो अपने जीवनचर्या चलाते हैं, उनके लिए रहने के लिए बंदोबस्त हो। अभी देखिए यहाँ पे आए के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं बोलते हैं मेरे लिए, और दूध दही में उनको पेशा दिया, मेरे लिए ला के दे दिए वो भक्त। देखिए ऐसे होते हैं सेवा कि कोई आए, आपके पास पैसा होगा नहीं होगा बात अलग है, लेकिन आपके लिए कुछ मुहैया करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी साधु संतों को, गुजरात में भी ऐसे सेवा देते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पे सेवा के नाम पे भी अलग अलग प्रकार का कुछ कार्यक्रम करते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता। फिर भी
कुछ तो करते हैं। दूसरे राज्यों का आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु संतों में भी कुछ ऐसे हैं जो कि साधु के नाम पे आजकल ऐसे निकलते हैं जो कि कहते हैं बेकार में भटकते क्यों हो। ऐसे कुछ हैं तो उनको लेकर ही हमको सुनना पड़ता है, जिनका काम सिर्फ पेट के लिए घूमते रहते हैं। पेट के लिए अच्छा काम करो, भजन करो, भगवान का नाम लो, सत्संग करो, अच्छी बात है, लेकिन पेट के लिए बिकाऊ मत हो, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाद में जो साधु संत निकलते हैं उनके ऊपर लोगों का आस्था कम हो जाता है, जो कि पहले कुछ ऐसे करके चले जाते हैं। राजते मुखमध्ये च रामनामात्मकपदं रामरूपं हृदि भाति ब्रह्मज्ञानात्मको हरः। ऐसे जो साधु संत बनते हैं उनका तो मोह के बात करते हैं तो राम नाम ही निकलते हैं। यहाँ पे तो उनका अच्छा लगता है कि कोई भी देखता है राम नाम बोलता है, और वृंदावन के तरफ जाएंगे आपका राधे राधे सुनेंगे, और नर्मदा के किनारे जाएंगे नर्मदे हर सुनेंगे, गंगा जी के किनारे में जाएंगे हर हर गंगे सुनेंगे। देखिए कितना अच्छी बात है ये सभी साधु संतों के लिए, ये सभी के लिए, सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं। ये क्योंकि जीवन में हम सभी साधु संत हैं। बात इतनी है कि हम माया में थोड़ा सा डूब जाते हैं इसलिए संसारी हो जाते हैं, और माया से थोड़ा सा हट के रहते हैं इसलिए साधु संत हैं। और आजकल तो साधु संत का नाम भी वो माया में इतने जड़ जाते हैं कि अपने साधु संत होकर भी अपने जैसे कोई साधु को भी पहचान नहीं पाते। तो संसारी और साधु संत में से, वैरागी में से कोई आजकल अंतर नहीं है। फिर भी राम रूप को हृदय में धारण करते हुए, जैसे कि राम ने शिव जी को भजन करते हैं, वो उनका इष्ट है, और श्री भगवान शिव शंकर भी हृदय में राम नाम भजते रहते हैं। तो साधु संत हो जाने का मतलब होता है कि शिव का स्वरूप हो जाना, ज्ञान का रूप हो जाना। ज्ञान का रूप है महादेव है, और वो स्वयं ज्ञान मुद्रा में उनका 3 नेत्रों में से बीच वाला जो भ्रूलता में जो आँख है वो अग्नि चक्षु है, और जब निकलता है उससे कामदेव को वो दहन कर दिए थे। वो ज्ञान नेत्र होता है, वो आधा खुला होता है, पूरा बंद नहीं होता है। आँख बंद हो जाए तो नींद आती है, आधा खुला करके रखना, ये होते योग का लक्षण होता है। योगियों का आँख जब वो योग में बैठते हैं पूरा आँख नहीं मूंदते, उनका आधा आँख खुला रहता है। नास्ति किंचिदहंकारामीति वचने मम नैसर्गिक गुणधारी गणयति सचरितम्। इसमें जो बात मैं बताता हूँ कुछ को सुनने पर लगेगी ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, अहंकारी हो गया है। और आपको कोई कैसे ऐसे की परिस्थिति आ जाएगी, कभी कभी आप कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि अहंकार कर रहा है। ये अहंकार की बात नहीं है, ये एक नैसर्गिक गुण होना चाहिए। सबके पास एक एक नैसर्गिक गुण होता है, जिस गुण से वो संसार में लोगों के सामने ख्याति पाता है, नहीं तो लोगों के पास आदृत होता है, उसका वो नैसर्गिक गुण। मेरे भी एक नैसर्गिक गुण है कि मैं भगवान के जहाँ पे जो कुछ देखता हूँ, इसका जो जिससे संसार का मंगल हो, संसार का बीच में जो प्रकार का भेदभाव सृष्टि हो रहे हैं उनमें से समता आ सके, इस तरह का कुछ बातें जो होती है ना, उसको मन में रखकर मैं कुछ अपने बातों को रखता हूँ। इसमें से ज्ञान का बढ़िया दिखाना नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ न जानकर भी बहुत कुछ बातें बताते रहते हैं, वो न सुने फिर भी उसको बुला के बोलते रहते हैं, ऐसा सही नहीं है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़ने पर कोई पूछे तो उसको ज्ञान दीजिए।
ऐसा तो मैं जो अभी मेरा भाव जो आया, मैं उसको वीडियो बनाता हूँ। मेरा वीडियो जो देखेगा देखेगा, जो नहीं देखेगा नहीं देखेगा। मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ, किसी को नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तुम ऐसा कर दोगे तो वैसा हो जाएगा, मेरी बात सुन लोगे तो 1 महीने के अंदर तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा तो मैं किस तरह का करता नहीं हूँ। जो भाव मेरे मन में है, नैसर्गिक गुण जो मेरे पास है, उसी गुण का आधार पर मैं क्या करता हूँ ना, ईश का चरित्र जो है उसको मैंने एक एक करके गणन करके उसके कहाँ कहाँ पे काल एक रचना किया था, मामन खुर्दनाथाष्टकम बनाया था, उसमें से उसी के अर्थ में करवाया था। रामेश्वर अष्टकम बनाया था, उसके हिसाब से बनाया था। जहाँ जहाँ पे जाता हूँ और उसी वक्त जो जो मेरे भाव में आते हैं उसको मैं बनाता हूँ। था थई नृत्य शैल्यायो दर्शयतीश्वरात्मना स्थान काल सुपात्रिश्च रंगभूमौ प्रदर्श्यते। भगवान शिव नटराज ही वो अपने आत्मा से लोगों को दिखाया कि देखो किसी ताल मुद्रा से नचना हो सकता है, और स्थान काल सुपात्र के माध्यम से ही ये रंगभूमि में उसी तरह वो दर्शन करके दिखाते हैं। हम बोलते हैं कोई हीरो हीरोइन को देखने पर हमारा मन लग जाता है, बहुत बढ़िया वो दिखाया, एक्टिंग किया ऐसे। ये भगवान शिव जी ही अपने स्वरूप में सूक्ष्म रूप में उनके पास आकर, जिनके ऊपर उनका भक्ति भाव को देखकर, हम तो पूर्व जन्म परजन्म के बारे में कुछ लोगों के मन में विश्वास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ संस्कार ज़रूर है। इस जन्म में आप कुछ करते थे और उसमें से आपका जीवन अंत हो गया, और लेकिन आपका मन वहाँ रुक गया, उसमें से आपका मन शांत न हुआ हो, तो वो बाद में जन्म में आपको उसी का पूरा शिखर तक पहुंचने के लिए मौका मिल जाता है। ऐसे ही संस्कार लेकर कुछ पैदा होते हैं जो कि पैदाइशी अभिनय करते हैं। अभिनय के माध्यम से वो लोगों को मोहने लगते हैं, और उसी में से वो माया में इस जड़ जाते हैं कि सिर्फ पैसा के लिए अपना अभिनय दिखाते हैं। और कुछ ऐसे अभिनेता अभिनय करते हैं जिससे कि संसार को कुछ दिग्दर्शक दे, और उनको बातों को लेकर कुछ लोग उनके अनुसरण करने के लिए लगते हैं। जैसे कि स्थान काल पात्र के हिसाब से परिस्थिति कब कब सही रास्ते में आता है, लेकिन आजकल तो उसी तरह चलचित्र वगैरह नहीं बनते हैं जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले। आजकल जिस तरह का अंधविश्वास के ऊपर चलते हैं, और राजनीति का जो कलंकित राजनीति चल रहा है उसके ऊपर ही निर्भर करके, आधार करके चलचित्र वगैरह बनते हैं। उसी को देखकर छोटे बच्चे जो कि नई पीढ़ी उनके तरह बनते हैं। इसमें किसी को दोष कहा जा सके, सिर्फ पिता माता पैदा कर दिए, काम ख़त्म नहीं हुआ। पापा मामा जैसे होते हैं बेटे वैसे होते हैं। कभी कभी पिता माता अच्छे होते हैं लेकिन बेटा खराब होता है, वो समाज का जो दुष्कर्म का, कुछ समाज में दुष्कर्म करने वाले लोगों का फल उनके ऊपर आ जाता है। इसलिए कभी एक को दोष दे देने से नहीं होगा। कभी कर्म फल भी काम करता है, पूर्वजन्म का कर्म का फल काम करता है, कभी अपने पिता माता का को दुष्कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि समाज में हम जो दुष्कर्म में लोगों के साथ मिलेंगे तो दुस्संगति में आकर भी हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ कारण होते हैं। सिर्फ इसीलिए हम तो कभी कोई दुखी होता है देखकर बोलते हैं, कोई लंगड़ापन होकर चलता है, हाँ 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 उसका कर्मफल भोग रहा है, कह के हमें उनके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। सिर्फ कर्मफल ही लोगों को सभी कुछ नहीं कर देता, कुछ तो कर्मफल उसको करता ही करता है। और ऐसे भी कुछ होता है उसका पापा माँ कुछ भी कर्म करते होंगे, उनके पूर्वज कुछ किए होंगे, सभी के ऊपर ये
इसीलिए कहा जाता था हमारा जो वेद वेदांग क्यों रखा गया, शास्त्र क्यों बनाया गया, क्योंकि उसी में से जो आज तो उसका नियम हम पालन कर नहीं पाएंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे का मतलब नहीं उसका धज्जियाँ उठाए। कुछ कुछ ऐसे नियम भी है जिसको हम पालन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मन में एक प्रकार का एक प्रकार का भय रहना चाहिए कि ऐसा करने से वैसा होता है, वैसा करने से ऐसा होता है। थोड़ा सा भय रहना चाहिए। भय का मतलब ऐसा नहीं कि डरपोक होकर घर में बैठ जाए। भय का मतलब इसलिए मैं ऐसा कुछ ना करूं जैसे कि मेरे बाद जो मेरी पीढ़ी आएगी उसके ऊपर कुछ खराब असर न हो। ये सोचने के लिए हमारा सभी नीति नियम बनाया गया था। बाद में उसको कलंकित कर दिया गया। जो अपना अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए उसको तोड़ मरोड़ करके तरह तरह के बना दिया गया। याचे हंस ततं तस्मै मुण्डाखेरात्मरूपिणी यावस्थास्यामि धरायं तावत् पश्यामि सत्पथम्। मैं ये मुंडाखेरा जो भगवान के आत्म के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं, उनको मैं प्रणाम करके एक याचना करता हूँ, हे प्रभु महादेव, मेरे को ये वर दीजिए, जब तक मैं इस धरा में हूँ तब तक मेरे को सतपथ ही दिखाइएगा। मैं सतपथ देखकर ही चलूँगा, कभी भी कुपथ की तरफ नहीं जाऊँगा। ऐसा ही मेरा मन में रहे और मैं जो बात बताता हूँ, मैं जो अनुभव करता हूँ उसको ही बताता हूँ। मेरे अनुभव के अनुसार जो बातें मैं बताता हूँ, ये मेरे अगले पीढ़ी जो आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए हमेशा हितकर हो और शिक्षाप्रद हो, इसलिए मैंने ये बनाता हूँ। भगवान सर्वेषां मंगलं कुरु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुरन्तर्गतोमुखं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युमुतु नमाम्यहं। सप्तमीख्या नृसिंहेन सह सप्तमीख्या महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम रंग रामाय नमो नमः। 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 ओम दुम दुर्गायै 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 नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः।